ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। अनवर एक साइकाइट्रिस्ट है और उसे लोगों की मानसिकता के बारे में जानने का बेहद शौक है। उसने क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। उसका एक अनिल नाम का दोस्त भी है जो पुलिस में है। एक दिन अनवर के पास कोई पागल भिखारी आता है और उससे कहता है कि आज रात जी भर के सोना, क्योंकि कल से सबकी नींदें उड़ने वाली है। अनवर उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसी रात दो शराबी अपने घर जा रहे थे। उनमें से एक पुलिस में था। जब वो अपने घर पास जाता है तब उसे एक वैन दिखाई देती है। जब वो वहां जाकर देखता है तब कोई आदमी जिसने भेड़िए का मास्क लगा रखा था वो उस पुलिस वाले को अगवा कर लेता है। फिर 2 दिन बाद किसी मिल पर दो मजदूरों को उस पुलिस वाले की लाश मिलती है। उस पुलिस वाले को बहुत बुरी मौत मारा गया था। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। फिर फोरेंसिक टीम के अच्छे से छानबीन के बाद अनिल अनवर से भी जांच करने को कहता है। फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और अनवर इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। किलर ने जिसे मारा था वो एक ईमानदार पुलिस वाला था। अनवर देर रात तक अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपका हुआ था। फिर वो अनिल को कॉल करता है और उसे बताता है कि आमतौर पर साइको को लोगों को मारने में सुकून मिलता है और वो अपने अगले शिकार की तलाश में रहते हैं। अनवर उसे बताता है कि उस किलर के निशाने पर पुलिस हो सकती है, इसलिए वो उसे सलाह देता है कि डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट जारी कर दे। लेकिन अनिल उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और उसे सो जाने को कहता है। अगले दिन रात को ट्रैफिक पर पुलिस चेकिंग चल रही थी। तब एक पुलिस वाला बात करते करते सुनसान जगह पर निकल जाता है। फिर वहां उसे वही वैन दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर देखता है। फिर वही मुखौटे वाला किलर उस पुलिस वाले को किडनैप कर लेता है। फिर अगले दिन उस पुलिस वाले की लाश मिलती है। उसकी भी एक आंख और दिल निकाल लिया गया था और उसी के पास एक इंसाफ की देवी की एक मूर्ति रखी थी। मूर्ति के जरिए किलर क्या बताना चाहता था ये एक गुत्थी बन चुकी थी। इधर सभी जान गए थे कि किलर के निशाने पर पुलिस है। इतना ही नहीं, उस किलर ने पुलिस का वायरलेस सिस्टम भी हैक कर लिया था। इधर अनवर अपने किसी दोस्त एंड्रयू को पकड़कर ले आता है जो कि एक हैकर था। फिर उस किलर को पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट में एक खास मीटिंग रखी जाती है जिसमें सीआई मैडम सभी पुलिस ऑफिसर को सतर्क रहने को कहती है। डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है और रात को उस किलर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। सभी ऑफिसर्स को एक ईयरफोन डिवाइस के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर रात को सीआई अपने ड्राइवर से कहती है कि वो उसे दूर से फॉलो करे। फिर जब अंधेरे में एक वैन सीआई की ओर बढ़ती है फिर वो सतर्क हो जाती है, लेकिन उस वैन में वो किलर नहीं था बल्कि दूसरे लफंगे लड़के थे जो सीआई के साथ बदतमीजी करते हैं। फिर सीआई अपने जेब से रिवॉल्वर निकालती है, तब वो डरकर भाग जाते हैं। फिर वो अपने ड्राइवर पॉल्सन से कहती है कि इस वैन में किलर नहीं है, लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका ड्राइवर वहां पर नहीं था। उसका ब्लूटूथ डिवाइस वही रास्ते में गिरा हुआ था और वो किलर के हाथ किडनैप हो चुका था। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया था। तभी किलर उन लोगों को एक वीडियो भेजता है। उस वीडियो में किलर पॉल्सन को फोन फेंक देने को कहता है और फिर किलर कैमरे के सामने आता है, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने मास्क पहन रखा था। उसने कैमरे के सामने आने की जरूरत की, इसका मतलब वो पुलिस को चुनौती देना चाहता। सभी सिर पकड़कर बैठे थे। किलर तांडव मचा रहा था। फिर जब अनवर काम के सिलसिले में बाहर था तब उसके घर पर दो डिलीवरी बॉय आते हैं जो कोई सामान लाए थे। अनवर की पत्नी ने तो कोई सामान नहीं मंगवाया था। फिर उसे लगता है कि शायद अनवर उसे कोई सरप्राइज देना चाहता होगा। फिर जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर लाश थी जो पॉल्सन की थी। उसकी भी एक आंख और दिल निकाला हुआ था और उसके पास भी इंसाफ की देवी की मूर्ति रखी हुई थी। अनवर की बीवी ये सब देखकर डर जाती है। फिर अनवर उस मूर्ति को लेकर उसमें कुछ लिंक ढूंढता है। किलर कुछ तो बताना चाहता था उस मूर्ति के जरिए। फिर अनवर को मूर्ति में उस मूर्तिकार का नाम दिख जाता है। फिर वो लोग उस मूर्तिकार के पास जाते हैं। वो बताता है कि उसके पास कोई दो लोग आए थे मूर्ति का ऑर्डर देने और उन्होंने उससे ये भी कहा था कि वो मूर्ति पर अपना नाम न लिखे, लेकिन उस मूर्तिकार ने बहुत बारीकी से उस पर नाम लिखा था, सबसे छिपाकर, और वो अनवर ने देख लिया था। किलर ने उस मूर्तिकार से उसकी आंखें छीन ली थी और किलर ने उस मूर्तिकार और उसकी बेटी को धमकाया भी था
कि वो पुलिस को कुछ न बताए। फिर वो मूर्तिकार उन लोगों से कहता है कि वो किलर 5 मूर्तियां ले गया है और 3 लोगों को मार दिया है और वो और भी 2 लोगों को मारेगा। फिर एंड्रयू सबसे कहता है कि किलर जिन पर भी हमला करता है उनका मोबाइल पहले ही नीचे गिर जाता है। एंड्रयू ने एक ऐप बनाया था जिसे किसी का भी मोबाइल नीचे गिरे तो डिपार्टमेंट को मैसेज आ जाएगा। फिर उस ऐप को डिपार्टमेंट में सभी लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर एक दिन एक इंस्पेक्टर शरद चंद्र के ऊपर किलर हमला कर देता है। शरद बहुत देर तक उनसे झगड़ता है। जब उसका मोबाइल गिरता है तब पुलिस को पता चल जाता है, लेकिन उनसे पहले वो किलर शरद को अगवा कर लेता है। उस किडनैपिंग के बाद कमिश्नर सीआई को इस केस से रस्टिकेट कर देता है और एक नए ऑफिसर को ये केस सौंप देता है। अनवर इस केस को लेकर बहुत सीरियस था। फिर अनवर को साइमन नाम के एक आदमी पर शक होता है क्योंकि वो एक नंबर का साइको था और हैकर भी था और उसने अपने माता पिता को भी मार दिया था। शक के बुनियाद पर अनवर उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ वो नया ऑफिसर पहले ही मौजूद था। वो ऑफिसर अनवर से कहता है कि साइमन ने आत्महत्या की है और डिपार्टमेंट ने ये केस क्लोज कर दिया है। फिर हम देखते हैं उस मूर्तिकार के पास कोई आता है। फिर अनवर के पास उसी टाइम कॉल आता है। वो कॉल मूर्ति वाले ने ही किया था। वो अनवर से मिलता है और उसे बताता है कि असली किलर साइमन नहीं है, कोई आया था जो फिर से इंसाफ की देवी की मूर्ति ले गया है। लेकिन इस बार वो मूर्तिकार जान गया था कि किलर कौन है। फिर वो अनवर को एक स्केच दिखाता है जो एक डॉक्टर बेंजामिन लुइस का था। बेंजामिन जब मूर्ति लेने आया था तब उस मूर्तिकार की बेटी की ने उसे छिपकर देख लिया था। फिर वो मूर्तिकार उसे बताता है। यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे जाती है। जब बेंजामिन स्कूल जाता था, अपने पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रेबेका था। लुइस उन्हें खूब प्यार करता था, खुद मजदूरी करता था और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता था। उन दिनों चर्च के मैनेजमेंट का काम फादर बेनेट देखा करते थे। वो बहुत ही नेक इंसान थे। वो उस गांव के लोगों के लिए एक मसीहा थे। वो गरीबों की मदद करते थे और बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते थे। लुइस अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन किसे मालूम था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। एक दिन लुइस को पता चलता है कि उसकी बेटी रेबेका पेट से है और उसका रेप हुआ है। लुइस के पूछने पर वो अपने पापा को बताती है कि उसके साथ ये गंदा काम फादर बेनेट ने किया था। फादर अच्छा होने का दिखावा करता था, लेकिन वो बहुत कमीना इंसान था। रेबेका उसके पास कंप्यूटर क्लास आती थी। वो उसे गलत इरादों से छूता था। सारी सच्चाई जानने के बाद लुइस बेनेट के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता है। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर अनिल को, जो फादर बेनेट को खूब खरी खोटी सुनाता है। यहाँ पर बेनेट अनिल और शरद चंद्र को ढेर सारा पैसा खिलाता है और अपना इल्जाम रेबेका के पापा के सिर मूंद देता है। इंस्पेक्टर अनिल और उसका साथी शरद इस काम के लिए मान जाते हैं। वो लोग लुइस को कस्टडी में लेकर उसकी जबरदस्त पिटाई करते हैं और उसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाते हैं। लुइस उन्हें मना करता है तो वो लोग उसके बच्चों को जान से मार देंगे ऐसी धमकी देते हैं। फिर लुइस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। बेंजामिन पूरी तरह टूट चुका था। इधर लुइस भी अपने ऊपर लगे इस घिनौने इल्जाम से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और जेल में खुद को फांसी लगा लेता है। अपने पिता की मौत के बाद रेबेका और बेंजामिन बेसहारा हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले अनिल और शरद बहुत खुश हो रहे थे। बेंजामिन उनको देखकर बदले की आग में झुलस रहा था, लेकिन वो अभी बच्चा था। फिर उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अमेरिका से डॉक्टर बनकर उसी ने फादर बेनेट को और पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। अनवर अपने दोस्त अनिल के पास कॉल करता है और उस पर भड़कते हुए कहता है कि फादर बेनेट, शरद और तुम्हारी वजह से ये सारे खून हुए। ये सुनकर अनिल की हवा टाइट हो जाती है। फिर वो अनवर को अकेले मिलने बुलाता है। फिर बीच रास्ते में अनवर के पास कोई न्यू नंबर से मैसेज आता है। फिर वो एंड्रयू को कॉल करके उस नंबर को ट्रेस करने को कहता है और अनिल को कॉल करता है। उसका किडनैप हो चुका था। फिर अनवर उस जगह पहुंचकर उसे ढूंढता है। वहीं पर कुछ लोग फोटोशूट के लिए आए हुए थे। अनवर उनके ड्रोन की सहायता से उस वैन को ढूंढ लेता है और उस वीडियो को एंड्रयू को भेज देता है। फिर वो उसे एड्रेस बता देता है। बेंजामिन अनिल का काम तमाम ही करने वाला था। तभी अनवर पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। बहुत देर हाथापाई के बाद अनिल को बचाकर बेंजामिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अनिल अपने आप को बचाने के लिए उसे अदालत तक नहीं जाने देना चाहता था। वो उसका एनकाउंटर करवाना चाहता था।
अब क्या होगा, बेंजामिन का बदला पूरा कैसे होगा, क्योंकि वो तो पुलिस के हाथों लग चुका है। उसे एसीपी अनिल के कहने पर एनकाउंटर के लिए ले जाया जाता है। बेंजामिन बहुत खुश दिखाई दे रहा था, शायद उसने कुछ प्लान किया। इधर अनवर एनकाउंटर रोकना चाहता था, फिर वो एनकाउंटर रुकवाने के लिए अनिल के पास जाता है। इधर अनिल से मिलने कोई लड़की आती है और वो बाहर आते टाइम अनवर को भी फ्लोर पर मिलती है। इधर बेंजामिन का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब अनवर अनिल के रूम में जाता है तो अनिल मारा जा चुका था। उसे उस लड़की ने गोली मार दी थी और वो लड़की कोई और नहीं, रेबेका थी। उनका बदला पूरा हुआ था, आखिरी कातिल को भी मौत के घाट उतार कर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।